और भाई वेलकम टू चाय पे किताबी चर्चा, जहाँ मैं चाय के खाली कप लेके उनको पीने की एक्टिंग करते हुए बुक के रिव्यूज़ बनाता हूँ। तो आज मेरी चाय पहले ही ख़त्म हो चुकी है, इसलिए आज मैं चाय नहीं पीने वाला। सो सॉरी फॉर दैट कॉन्ट्रडिक्शन। तो आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक्स की 50 शेड्स ऑफ ग्रे बाय E.L. जेम्स। और इस रिव्यू में ऑब्वियसली कोई स्पॉयलर्स नहीं होंगे, उसके लिए मैं एक अलग से स्टोरी एनालिसिस की वीडियो बनाऊंगा। इस रिव्यू में मैं इस बुक को 10 में से एंड में रेटिंग दूंगा। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद हैं और आपको और बुक रिव्यूज चाहिए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब बिकॉज इट्स हेल्प्स मी ए लॉट। तो चलो यार, बुक का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो ये बुक बेसिकली मैं पढ़ना क्यों चाहता था, मैं पहले वो बता देता हूँ। मैं ये सिर्फ रिव्यू करने के लिए नहीं पढ़ रहा था। तो बेसिकली मेरा मन था यार कुछ इरोटिक पढ़ने का, क्योंकि आप इरोटिक चीज़ें देखते तो बहुत हो, बट आई हैव ऑलवेज हैड द क्यूरियोसिटी कि अगर मैं पढ़ूंगा तो कैसा लगेगा, वो टेक्स्ट में कैसा होगा। मैंने पहले कभी इससे इरोटिका नहीं पढ़ा है और आई थॉट इट वुड बी इंटरेस्टिंग कि फर्स्ट टाइम आप एक इतनी मेन स्ट्रीम इरोटिका बुक है ये। तो और ये बेसिकली पॉपुलर बुक है, इसलिए भी मैं इसको पढ़ना चाहता था। एंड इससे भी एक और बड़ा रीज़न ये था कि मुझे मूवी समझ ही नहीं आई थी क्या बेसिकली। मैंने मूवी देखी, आपको पता है मैंने मूवी क्यों देखी। इस मूवी को सब लोग इसलिए देखते हैं, और मैंने ये मूवी बचपन में देखी थी एक्चुअली, कॉलेज में। तो इसलिए आई नेवर पेड अटेंशन टू वॉट एग्जैक्टली वॉज हैपनिंग इन दी स्टोरी। मुझे ये भी नहीं पता था कि 50 शेड्स ऑफ ग्रे का मतलब क्या है। बस ये पता है कि ग्रे क्रिश्चियन ग्रे है, सो 50 शेड्स ऑफ ग्रे, बट एग्जैक्टली उसका सिग्निफिकेंस क्या था मुझे वो भी नहीं पता था। तो मैं मूवी और बुक को कंपेयर करने के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा। आपको वो पसंद है तो आप बता सकते हो मुझे कमेंट्स में। तो अब बात करते हैं इस बुक की फ़िज़िकल डिटेल्स की। ये बुक हाथ में पकड़ने में कैसी है, दिखने में कैसी है। सबसे पहली चीज़, इस बुक का जो मेरा कवर आया है उसकी जो इमेज है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लर्ड है। ये बहुत ही ज़्यादा जूम इन कर रखी है भाई इन्होंने, कैमरे में नहीं दिख रहा, बट आई डू नॉट लाइक दिस पिक्चर एट ऑल। ये मैं पास से देख रहा हूँ तो मुझे धुंधली दिख रही है, ठीक है। तो अगर मैंने किसी बुक के लिए पैसे दिए हैं तो मुझे एटलीस्ट एक साफ़ सुंदर कवर चाहिए। और वैसे ये बुक काफ़ी पहले तो ये 500 पेज की है, काफ़ी मोटी बुक है। लेकिन इसके जो अंदर के जो पेजेस हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बिल्कुल वाइट पेजेस हैं, बहुत ही थिक पेजेस हैं, अच्छी क्वालिटी के पेजेस हैं। आपको आजकल कई बार किताबों में आपको ब्राउन पेजेस मिलते हैं और वो इतने अच्छे गुड क्वालिटी पेजेस नहीं होते, बट इसके पेजेस की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और इसका ओवरऑल कवर का डिज़ाइन और क्वालिटी बहुत अच्छी है, बस मुझे इसका जो ब्लर्ड फ्रंट कवर है वो पसंद नहीं आया। तो अब कुछ बेसिक चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, ये बहुत ही ईजी है पढ़ने में, ठीक है। अगर आपको चेतन भगत स्टाइल बुक पढ़नी अच्छी लगती हैं तो आप इसको आराम से पढ़ लोगे, इसमें वोकेबलरी की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके जो 500 पन्ने हैं ना, वो 500 जैसे आपको लगेंगे नहीं। आप बहुत जल्दी आप इस बुक को लिटरली 2 से 3 दिन में आराम से पढ़ सकते हो। तो इस बुक की जो ऑथर हैं E.L. जेम्स, वो एक लड़की है। इट इज़ ए गर्ल, ए वुमन। तो अगर इसमें कुछ फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन अगर आप एक लड़के हो तो इट इज़ वेरी नॉर्मल टू फील अशेम्ड अबाउट यूर रीडिंग अ बुक अबाउट सेक्स। तो कई बार लड़के ऐसा सोचते हैं कि उनको लोग बोलते हैं कि यू आर रीडिंग सम इरोटिक थिंग जस्ट बिकॉज यू आर अ गाय, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये बुक इज़ रिटन बाय अ गर्ल एंड इट इज़ रियली फॉर एक्चुअली गर्ल्स ओनली। और ये ट्वाइलाइट का एक फ़ैन फिक्शन टाइप का बुक है। ये मुझे भी बाद में पता लगा ये खरीदने के। तो पहले हम कुछ नेगेटिव चीज़ों की बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कुछ पॉजिटिव चीज़ों की। सबसे पहली जो नेगेटिव चीज़ मुझे लगी कि ये बुक एक प्रेजेंट टेंस में लिखी है। ये एग्जैक्टली नेगेटिव नहीं है, बट प्रेजेंट टेंस में जो बुक लिखी होती है वो उसके यूज टू होने में बहुत मुझे टाइम लगा। जो नॉर्मली जो बुक्स लिखी होती हैं वो लिखी होती है पास्ट टेंस में, मतलब एक स्टोरी हो चुकी है ऑलरेडी और उसके बाद आप उसको लिख रहे हो, आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हो। बट दिस इज़ लाइक ए स्टोरी इज़ हैपनिंग राइट नाउ। मतलब जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो वो चीज़ें वैसे वैसे हो रही हैं। इट्स लाइक ही सेड और शी सेड नहीं है इसमें। आई से, यू से और ही से, एंड आई एम गोइंग टू द ऑफिस। मतलब उसमें लिटरली जैसे आप पढ़ रहे हो वैसी चीज़ हो रही है। तो ये थोड़ा एक्सेप्ट करना, इसके अपना हेड इसके अराउंड रैप करना थोड़ा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में। थैंकफुली मैं इस चीज़ से यूज़ टू हो गया, और कब मैं यूज़ टू हो गया मुझे वो भी पता नहीं लगा। मैंने नोटिस करना इसको बंद कर दिया अराउंड पेज 30 और समथिंग। तो इट इज़
इट्स जस्ट इरिटेटिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि बस कुछ अलग करने के लिए इसको प्रेजेंट टेंस में लिख दिया है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द एक्चुअल बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग इन प्रेजेंट टेंस। सो यू विल गेट यूज्ड टू इट, बट इट्स इरिटेटिंग। सेकेंड थिंग, इट इज़ अ वेरी पुअरली रिटन बुक। आई एम सॉरी अगर आपको ऑफेंसिव लगे ये बात, बट इफ़ यू हैव रेड ग्रेट लिटरेचर यू विल नो दैट दिस इज़ इट्स नॉट बहुत सारे वर्ड्स बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, सेम चीज़ बार बार बोल रही है वो, एंड इज जस्ट बहुत क्रिंज करोगे आप बीच बीच में पढ़ते हुए। सो दिस इज़ नॉट ए सीक्रेट, आपको पता ही होगा कि दिस इज़ नॉट ए वेरी वेल रिटन बुक। इसमें इंग्लिश भी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज़, ये बहुत ही लंबी बुक है यार। अगर मतलब इसमें इतना कंटेंट है ही नहीं 500 पेज जितना, आप इस बुक को आराम से 300 पेजेस में लिख सकते थे। सो इट इज़ ए ओवरली रिटन बुक, सो दैट इज़ वाई यू कैन फिनिश दिस वेरी फास्ट, बिकॉज कुछ ज़्यादा ही इसमें फ्लफ है, भरा हुआ है ज़बरदस्ती, फिलर कंटेंट बहुत ज़्यादा है इसमें। अगली चीज़, इसमें बहुत ही ज़्यादा सेक्स दिखाया है। इसका मतलब ये है कि आप व्हेन यू आर रीडिंग समथिंग एरोटिक, देयर इज़ ओनली सो मच यू विल गेट टर्न्ड ऑन। आप इतना ज़्यादा टर्न ऑन हो ही नहीं पाओगे जितने ज़्यादा इसमें सीन्स हैं। आप हर हर चैप्टर में, हर 10 पेजेस में एक सीन है। सो एक बार बिल्डअप हो जाता है, उसके बाद सीन्स रुकते ही नहीं है। सो एट सम पॉइंट यू आर लाइक के ओ माई गॉड, आई हैव टू रीड अनदर सीन आफ्टर दिस, आई जस्ट रेड अ सीन लाइक 5 पेजेस अगो। सो आप हर सीन में टर्न ऑन नहीं होने वाले, विच बिकम्स अ लिटिल बिट इरिटेटिंग बाय द एंड। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उतनी अच्छी नहीं है इस किताब में। एंड हम अब बात करेंगे कुछ अच्छी चीज़ों की, विच इज़ वाई मे बी दिस बुक इज़ ए वन ऑफ द बेस्ट सेलर। तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि ये एक फ़न रीड बुक है। अगर आप शेरलॉक पढ़ोगे, अगर आप कोई भी क्लासिक बुक पढ़ोगे जैसे कि जेन आयर, या फिर कोई भी, जैसे कि आप अगाथा क्रिस्टी की बुक्स भी पढ़ोगे, तो उनमें एक चीज़ होती है कि दे आर नॉट सो ईजिली रीडेबल। आपको अगर वो बुक्स पढ़नी है तो आपको चाय के कप के साथ लेके अपना रीडिंग चेयर में एक अच्छी सी लोकेशन पे बैठना पड़ेगा, ताकि आप अपना ध्यान लगा पाओ और आप उसको पढ़ते पढ़ते सो ना जाओ, क्योंकि इट इज़ नॉट ईजी टू रीड। बट ये बुक ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। इसकी इंग्लिश इतनी ईजी है और इतनी पेज टर्निंग है कि आप इसको रात को सोने से पहले भी अपने बिस्तर में लेट के पढ़ सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड यू विल एन्जॉय रीडिंग इट। तो ये एक इंटेलेक्चुअल रीड नहीं है, ये एक फ़न ईजी रीड है, जो कि अच्छी बात है अगर आप ऐसा कुछ ढूंढ रहे हो तो। अगली चीज़ इस बुक की जो अच्छी है, अगर आपने मूवी देखी है तो मूवी में जितने भी ओपन लूप जितने भी ओपन होल्स थे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। इस बुक में बहुत क्लैरिटी है कि स्टोरी एग्जैक्टली है क्या। इस बुक में बहुत ज़्यादा सेक्स दिखाया है, लेकिन इस बुक में जो एक्चुअल स्टोरी है उससे चीज़ें डेविएट नहीं होती। एक डायरेक्शन में जा रही है स्टोरी, एंड यू विल नॉट लूज ट्रैक ऑफ द स्टोरी विच हैपन्स इन द बुक, विच हैपन्स इन द मूवी। तो आपको 50 शेड्स एग्जैक्टली होता क्या है उसका मीनिंग भी समझ आएगा, आपको एग्जैक्टली स्टोरी लाइन भी समझ आएगी, आपको मूवी से ज़्यादा ये अच्छी लगेगी। आप इसमें बोलोगे कि बहुत सारी चीज़ें गलत हैं, बट आप ये नहीं बोल सकते कि इसमें कुछ भी इनकम्प्लीट है, ठीक है। अगली चीज़ जो इस बुक में अच्छी है कि द सेक्स इज़ एक्चुअली गुड इवन दो इट इज़ टू मच। तो भले ही मैं हर बार टर्न ऑन नहीं हो रहा था उसको पढ़ने के बाद, बट कई बार ऐसा टाइम आया था जब मैंने ये सोचा था कि ओके ये सीन मैं पढ़ लूँगा, बट आई विल नॉट गेट टर्न ऑन बाय दिस, आई विल जस्ट स्किम ओवर इट एंड आई विल मूव ऑन विद द स्टोरी, बिकॉज टू मेनी सीन्स। बट कई बार ऐसा हुआ जब मैं बिल्कुल भी वो चीज़ पढ़ने के मूड में नहीं था, इट स्टिल समहाउ गॉट मी अ बिट टर्न्ड ऑन, and it was like very unexpected. So even though it is too much, it is really well written. It is sort of a good build up for every scene, and it is and it is quality scenes, you will enjoy it. तो ये थी कुछ अच्छी चीज़ें इस बुक के बारे में, एंड अब मैं फाइनली इसको रेटिंग दूंगा। आई वुड, even though this is a very bestseller book, but I think I cannot give this book more than a 5 out of 10. इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक्स मैंने पढ़ी हैं, बहुत ही ज़्यादा बुक्स अच्छी लिखी भी गई हैं, एंड जस्ट टू रीड सम एरोटिका एंड सम वेग स्टोरी आपको 500 पन्ने पढ़ने पड़ेंगे। आप ये बुक पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा लग जाएगा कि यार ये तो this is not worth the 500 pages of time, and this is also not worth
द मनी एंड इट्स नॉट गोना बी चीप। सो अगर आप सेल में लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट इट्स जस्ट लाइक ओके बुक। बट ऑब्वियसली अगर आप मूवी से देख के कंफ्यूज्ड हो तो आपको ये बुक पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा और आपको काफ़ी अपने 50 शेड्स है क्या वो आपको पता लग जाएगा, व्हाट दिस बुक इज़ अबाउट, व्हाट दिस स्टोरी इज़ अबाउट। तो ये था एक स्पॉयलर्स के बिना वाला रिव्यू। मैं एक स्टोरी एनालिसिस भी करूँगा जहाँ पे मैं एग्जैक्ट चीज़ें बताऊँगा कि मुझे क्या पसंद आई स्टोरी के बारे में, क्या नहीं पसंद आई। आपको अगर वो देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबा दो, इस वीडियो को लाइक करो ताकि और इस वीडियो को देख पाएँ और ताकि मुझे भी और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिले। एंड कमेंट करके आप मुझे बताओ कि आपको और कौन सी बुक्स देखनी है रिव्यू के लिए, आपको कौन सी बुक्स का रिव्यू चाहिए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।